मीठी मीठी ईद का दूसरा दिन सुबह सवेरे हो गया आगाज। खवातीन के किचन में डेरे, मर्द हजरात ने कर लिया मजेदार नाश्ता। अब है लंच की बारी। पहले दिन का मेजबान नहीं बना मेहमान तो कहीं मेहमान बना दूसरे रोज मेजबान। तरह तरह के पकवानों से दस्तरखान सजने की तैयारी। कोई चटपटी बिरयानी का शौकीन तो कोई कोरमे का दिल दादा। पकाएं तो क्या पकाएं, खवातीन भी हो गई मखमसे का शिकार। मीठे के शौकीन हो जाए होशियार, कोई बनाएगा सवैयां तो कोई लगाएगा मिठाइयों का अंबार। शहरियों का घर से बाहर भी भरपूर खाबा। पहुंच गए गर्मा गर्म हलवा पूरी की दुकानों पर। किसी ने वहीं बैठकर खाई तो किसी ने घर के लिए पैक करवाई। हमें बहुत सारा ईदी मिली, हम बहुत ज्यादा खुश हैं और हम अपनी मनपसंद चीजें खाएंगे। ईदी तो जमा करूंगा, कुछ अच्छी सी चीज़ अपने लिए देखूंगा, या तो फिर कुछ किसी को अपने वालिदैन को कुछ गिफ्ट दूंगा, या फिर किसी को कुछ अच्छे से दूंगा। खुशियों भरे त्यौहार में ईद की मुनफरद अहमियत बच्चों में ही मकबूल नहीं बल्कि बड़े भी रसिया नाना नानी दादा दादी चाचा चाची मामा मामी से नोट बटोरे। मासूम बच्चों की खुसूसी फरमाइशों का सिलसिला भी जारी। वालिदैन ने भी कर दी अपनी नींद कुर्बान। चिड़िया घरों में मौज मस्तियां। बच्चे मुख्तलिफ जानवरों को देखकर बहुत महजूज हुए। अल्लाह गुल्ला करते खूब मजे। नए कपड़े और जूते पहने बच्चों ने खूब रौनक जमाई। कश्ती और रेलगाड़ी की सैर ने भी तफरी डबल कर दी। किसी ने किया शेर को तलाश तो कोई मोर को देखकर खुश हुआ। बच्चों का दीगर तफरीही मकामात पर भी जाने का इंदिया। गुलिस्तान लुट गया, घर उजड़ गए। रोजगार के लिए जाने वाले लौट कर न आए। वतन के रखवाले पाक सरजमीन पर कुर्बान। शोहदा व ईद उल फितर पर पूरी कौम का खराज अकीदत। शोहदा के लवाहिकीन के घरों में खुशियां मांद। बूरेवाला के कदीर असलम ने वतन की खातिर शहादत को गले लगा लिया। तौकीर अब्बास ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। कल्लात ने दहशतगर्दी का निशाना बनने वालों के लिए दुख की घड़ी। सादिकाबाद के 4 मजदूरों के लवाहिकीन भी गम से निढाल। सफाकियत का शिकार एक मजदूर मोहम्मद अमीन की दास्तान। जिंदा बच जाने वाला नौजवान मोहम्मद इफ्तिखार वाकया बताते आप दीदा हो गया। तलावत करने से बैठा था ते जिवें उन्हां फायरिंग कीती ते मैं उत्थे बिस्तरियां दे विच छुप गया वां। बाकी उन्हां ज़ालिमां ने बहुत फायर कीते, बहुत उन्हां नूं मारिया, उन्हां नूं उत्थे खत्म कीता वे। अद्धा घंटा फायरिंग कीती उन्हां। मैं 1 घंटे तो बाद जो बाहर निकलिया वहाँ देखा तो भाई सारे खत्म था। मुल्क भर में छोटी ईद की बड़ी खुशियां। वतन के रखवाले दिफा पर मामूल। कौम की रातें पुरसुकून बनाने के लिए पाकिस्तान रेंजर्स के जवान जान हथेली पर रखे जीरो लाइन पर मौजूद। हाथों में बंदूक, चेहरों पर मुस्कुराहट, दिल में वतन की मिट्टी पर कुर्बानी का जज्बा। रेंजर जवानों का कहना है कि ईद के मौके पर घर वाले तो बहुत याद आते हैं, लेकिन अपने वतन की खिदमत करना भी किसी ईद से कम नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेशी चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म दातू सिरी अनवर इब्राहिम और ईरानी सदर मसूद पज़शिकान से टेलीफोनिक राब्ता। ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। दौरे पाकिस्तान की दावत दी। चारों रहनुमाओं का 2 तरफा ताल्लुकात बिलखुसूस तिजारत और सयाहत में मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का म्यांमार के वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोन पर राब्ता। तबाहकुन ज़लज़ले के नतीजे में कीमती जानों और अमलाक के नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मुतासिरीन की तकलीफ को कम करने के लिए हर किस्म की मदद फराहम करने की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म का गवर्नर सिंध और खैबर पख्तूनख्वा को टेलीफोन। ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। नेक ख्वाहिशात का इजहार। कामरान किशोरी ने भी शहबाज शरीफ को खुशियों भरे त्यौहार की मुबारकबाद दी। गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं का मुल्की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि सिंध की तरक्की से ही पाकिस्तान की तरक्की जुड़ी है। सिंध के अवाम की फलाह बहबूद हुकूमती तरजहात का हिस्सा है। वज़ीर-ए-आज़म से गुफ्तगू में गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम वफाक के साथ मिलकर तरक्की और खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। अमरीकी सदर की एक बार फिर यमनी फौज और ईरान को धमकी। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि यमनी फौज ने बहरी जहाजों पर हमले बंद न किए तो हकीकी दर्द का सामना करना पड़ेगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा टेमी ब्रूस ने कहा कि गजा की सूरत हाल की जिम्मेदार हमास है। ट्रंप इंतजामिया तमाम फैसले अमरीकी अवाम की उमंगों के मुताबिक कर रही है। हम महफूज हैं, एहतराम के साथ अपने इक़दार को निफाज करते हैं। ईरान के पासदारान इनकलाब गार्ड को बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द करार दे जा चुका है। तेहरान को न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का फैलाव रोकना होगा। ट्रंप की फिर खित्ते का तबाह करने की कोशिश। ईरान की जानिब से भी जवाबी कार्रवाई। मिसाइल का रुख अमरीकी तंसीबात की तरफ कर दिया। अमरीकी फौजियों के घर शीशे के हैं, दूसरों पर पत्थर ना मारें।
ईरानी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली हाजीजादा का इंतबाह। तहरान में अमरीकी मफादात के निगरां सुइस एलसी की तलब ईरानी वजारत खारजी तलबी। अमरीकी सदर की धमकियों पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा, अमरीका ने बगावत की कोशिश की तो अवाम खुद ही निमट लेंगे। करप्ट इजरायली हुकूमत खित्ते की वाहिद प्रॉक्सी फोर्स है। इसराइली दहशतगर्दी, गजा, लबनान और शाम पर बेईमाना हमले जारी। ईद के दिन भी बच्चों और खवातीन को निशाना बनाया। मुख्तलिफ इलाकों में गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी। बैरूत पर हमला, 3 शहरियों की जान ले ली। जंगी जराइम के मुजरिम वज़ीर आज़म नेतन्याहू की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां। कहते हैं वो मशरिक़ वुस्ता का नक्शा बदल रहे हैं। ये जंग मशरिक़ वुस्ता की असर-ए-नौ तश्कील के लिए है। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को निकालने का आज़म। अफगान मुहाजिरीन की रज़ाकाराना वापसी की डेडलाइन खत्म। आज से मुल्क बदरी का अमल शुरू किया जाएगा। महकमे दाखिला के मुताबिक साल 2013 से अब तक 65 लाख अफगान शहरियों को तोरखम बॉर्डर के रास्ते अफगानिस्तान भेजा जा चुका। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में कानून नाफिज करने वाले इदारे अलर्ट। मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस अफगानियों की पकड़ धकड़ का हुक्म। रिश्तेदारों से मिलने की तमन्ना मौत के मुंह में ले गई। टंडोला यार में अफसोसनाक सानेहा, तेज रफ्तार कार नसीर केनाल में जा गिरी। कराची के 4 नौजवान जान की बाजी हार गए। शनाख्त अली शान, अब्दुल अहद, अदील और समीर के नामों से हुई। मरने वाले मीरपुर खास जा रहे थे। लाशें कराची मुंतकिल। मुतवफ़ीन नॉर्थ कराची सेक्टर 11J के रिहायशी थे। बहावलपुर में कमसिन बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाले दर्दिंदों का हौलनाक अंजाम। 4 मुल्जिमान मुबैना मुकाबले में हलाक। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान नादरन बाईपास पर अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। पुलिस मरने वालों को आले कत्ल बरामदगी के लिए लेकर जा रही थी। कमसिन मकतूला के करीबी रिश्तेदार भी शामिल हैं। म्यांमार और थाईलैंड में जलजले से तबाही, हलाकतों की तादाद 2000 से बढ़ गई। अमवात की तादाद 10,000 से बढ़कर का खदशा। माहिरीन ने कहा है कि म्यांमार और थाईलैंड में हालिया जलजले की ताकत 334 एटम बमों से खारिज होने वाली तवानाई के बराबर थी। जलजले के आफ्टर शॉक्स कई महीनों तक महसूस किए जा सकते हैं। ग्रीन शर्ट्स का कल फिर इम्तिहान। सीरीज जीतना है तो लगानी पड़ेगी जान। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 200 वनडे का टाकरा। दोनों टीमें हैमिल्टन के मैदान में मध्य मुकाबिल होंगी। 3 मैचेस की सीरीज में कीवीज को 1-0 की बढ़तरी हासिल। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मंगल और बुध के दरमियान शब 3 बजे शुरू होगा। कौमी खिलाड़ियों की हैमिल्टन में ईद नमाज ईद अदा की। लोगों ने तस्वीर भी बनवाई। ईद के दूसरे रोज भी गर्मी का असर जारी। शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात ने रवां हफ्ते इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। शहर कायद में आज मौसम शदीद गर्म। सूरज की किरणें शहरियों का मिजाज पूछने लगीं।